नमस्कार दोस्तों। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक ऐसा टॉपिक है कि हार्ट अटैक प्रिवेंशन किट जो काफी चर्चा में है उसके बारे में है। जैसे कि आपको पता होगा कि ये किट किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जिनको हार्ट अटैक की पहली बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल या ओबेज है, या फैमिली हिस्ट्री है जिनको हार्ट अटैक की, ऐसे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों में अगर कोई भी हार्ट अटैक का सिम्टम जैसे चेस्ट पेन होना, घबराहट होना, सांस फूलना, जॉ पेन होना, पीठ में दर्द होना, बेचैनी होना, इस तरह के कोई भी सिम्टम आता है तो ये कुछ दवाई है जो आप लेते हैं तो आपका हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं होता है, पर आपको जो हार्ट में जो डैमेज हो रहा है वो कम होता है और आप आगे की ट्रीटमेंट लेने के लिए अस्पताल आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले एस्प्रिन जो 325 मिलीग्राम की होती है वो लेना है। उसके बाद में क्लोपिडोग्रिल 300 मिलीग्राम की टैबलेट्स होती है वो लेना है। और एट्रोस्टैटिन 80 मिलीग्राम या रोजुस्टैटिन 40 mg, ये तीन दवा आप खा लेते हैं पानी के साथ में तो आपका खून पतला होता है, प्लाक स्टेबलाइजेशन होता है और आप आगे की ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल पहुंच के एंजियोप्लास्टी या एंजियोग्राफी करके आगे की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये देखना है कि ये लेने के बाद आप ऐसे अस्पताल में जाए जहां पे आईसीयू फैसिलिटी हो, कैथ लैब हो और क्वालिफाइड एमडी मेडिसिन या उसके ऊपर के डॉक्टर उपलब्ध हो जो आपकी हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके साथ में ही मैं आपको कुछ वार्निंग देना चाहता हूँ। वार्निंग ये है कि ये दवा आप आपके पेशेंट को हार्ट अटैक के बाद में अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अलर्ट है तो ही देना है। कुछ कुछ पेशेंट में हार्ट अटैक के बाद में पेशेंट बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको ये दवा मुंह से नहीं देना है। अगर ये दवा पानी के साथ में देते हैं तो आपके पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया होके पेशेंट को जान का खतरा बढ़ जाएगा, तो अवॉइड कीजिए। और ऐसा अनकॉन्शियस पेशेंट आपके सामने है तो सबसे पहले आप सीपीआर चालू कीजिए, किसी को मदद के लिए बुलाइए और एम्बुलेंस बुला के पेशेंट को अस्पताल में शिफ्ट करने की तैयारी करनी चाहिए, ना कि आप ये दवा देना है। सेकेंड चीज, ये दोनों तीनों चीजों में खून पतला करने की दवा है। तो अगर कोई पेशेंट को अल्सर की बीमारी है, पेट के अल्सर की या ब्रेन हेमरेज की बीमारी या किसी तरह की ब्लीडिंग टेंडेंसी है तो ये दवा लेने के पहले किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को पूछना चाहिए, वरना ये बहुत हैवी डोज है जिससे आपका ब्रेन हेमरेज या अल्सर ब्लीड हो सकता है और जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तीसरा चीज है कि कुछ लोग बताते हैं कि आप सॉर्बिट्रेट की गोली सबलिंगुअली ले लो, जबान के नीचे रख ली। ये भी सच है, पर ये आपको भी पता होना चाहिए कि कुछ पेशेंट में हार्ट अटैक आने के बाद में ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अगर ब्लड प्रेशर कम होते हुए पेशेंट को आपने सॉर्बिट्रेट की गोली सबलिंगुअली या जबान के नीचे दे दी और उसका बीपी और कम हो गया तो आप डैमेज ज्यादा करो। तो हमेशा याद रखिए, सबलिंगुअल सॉर्बिट्रेट की गोली देने के पहले पेशेंट का बीपी नॉर्मल या ठीक ठाक रहे उसके बगैर देना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये तीन चार चीजों का आप ख्याल रखेंगे और ये किट को वाइजली यूज करेंगे तो आपको निश्चित ही बहुत फायदा होने वाला है। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस या इंफॉर्मेशन मेरे चैनल पे उपलब्ध है, आप जिनका लाभ लेके आपके परिजनों की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।